सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 27, विषय हमारा विज्ञान, और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 22/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कि जंतुओं में जनन। हम पिछली वर्कशीट में ही जनन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है और ये दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, एक नए जीव की उत्पत्ति के दो जीव नर और मादा दोनों इसमें आवश्यक होते हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनांग होते हैं जो सामान्यतः पादप के फूल और पुष्प में स्थित होते हैं। मतलब पेड़ जब पौधे हैं तो उनके कहाँ पे होता है, वो फूल में स्थित होते हैं। और जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। और जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। कि जनन अंगों का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? युग्मक का निर्माण करना। ये युग्मक संलयित हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। कि ये दोनों संलयित का मतलब है एक जगह होकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण नए जीव में विकसित होता है। कि भाई सबसे पहले क्या होते हैं, ये नर और मादा होते हैं दो, फिर ये इनका मुख्य कार्य होता है युग्मक का निर्माण करना। ये युग्मक एक जगह होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, फिर ये युग्मनज भ्रूण में एक नए जीव में विकसित हो जाता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा, मतलब एक जगह होने के पर इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कि देखो, पहले नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक डिंब या अंडाणु होता है। ये दोनों मिलकर पहले युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर एक भ्रूण बन जाता है, तो वो एक नया जीव कहलाता है। ओके बेटा, आगे आइए हम मनुष्य के जनन अंगों के बारे में जानते हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो देखो, मनुष्यों में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र, यहाँ पे नर जनन तंत्र ये दे रखा है और ये शुक्राणु यहाँ पे हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो नर जनन के मुख्य अंग 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3। एक जोड़ा होता है वृषण का, कि जो आप जानते हैं ये वृषण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये वृषण होते हैं। 2 शुक्राणु नली होती है, ये शुक्राणु नली होती है जिनसे ये वृषण जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये शुक्राणु होता है। और एक होता है शिशन, तो बीच में जो ये भाग है ये शिशन का है। किसका है बेटा? ये शिशन का। वृषण और शुक्राणु, वृषण जो शुक्राणु है नरयुग्मक और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्माणित किए जाते हैं। ये दो दो बगल के हैं वृषण, तो इनसे लाखों शुक्राणु निर्मित होते हैं। यह एकल कोशिका की तरह होते हैं। कैसी कोशिका की तरह? एकल कोशिका की तरह होते हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? इनमें 46 गुणसूत्र बताए गए। कितने बताए गए बेटा? 46। और जबकि आधे सूत्र कितने हो जाएंगे? 23। कितने रह जाएंगे? 23। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 इसमें होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। प्रत्येक में क्या होता है बेटा? देखो, ये सिर हो गया, ये मध्य भाग होगा, ये पूंछ हो गई इन शुक्राणुओं में, ठीक है बेटा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई शुक्राणु आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका 3 भागों में पाए जाते हैं। एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने की, ये जो पूंछ होती है सांप की तरह शुक्राणु को क्या करती है भाई? अंडाणु तक, भाई इस शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है। शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब का तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन कर सके। कि जो ये नली है, शुक्राणु है, ये नलिका है, ये शिशन है
आप सभी इनके बारे में अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ये वृषण होते हैं, ये सिसन होता है, ये नलिका होते हैं और ये शुक्राणु इसमें नलिका के द्वारा आते हैं। और इनमें 3 भाग मुख्य पाए जाते हैं, सिर, मध्य और पूँछ। और ये पूँछ का कार्य होता है कि इस शुक्राणु को कहाँ तक पहुँचाना, गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना होता है, जिससे मादा के अंडज में डिंब के साथ ये क्या कर सके, निषेचन कर सके। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखते हम इसके क्वेश्चन आंसर। स्वयं को हम पता है कि जनन को परिभाषित करें और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में कोई अंतर हमें लिखना है। तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि बेटा जनन एक जैविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर यहाँ पे अच्छे से दिया है, ये रहा, यहाँ पे हमें ये दे रखा, तो इसका आंसर हम यहीं पे लिख देंगे कि जनन एक जैविक प्रक्रिया जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, हम इसी को लिख देंगे। और पिछली वर्कशीट में हम पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें से हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे आगे कह रहा है कि इसमें अंतर बताओ। तो बेटा अंतर भी यहाँ पे हम इसे यहाँ से लेके और यहाँ तक कर देंगे कि भाई क्या अंतर होता है कि लैंगिक जनन एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीवों का होना इसमें आवश्यक है, नर और मादा का। और जबकि अलैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो ये इन दोनों में अंतर हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। बेटा ये पौधों में नहीं होता, सॉरी होता है सॉरी मैं जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे लैंगिक जनन को परिभाषित करने की ये कह रहा है। तो पिछली वर्कशीट में हम पढ़ ही चुके थे इसका लैंगिक जनन का। ये तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख देंगे। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा दोनों जनांग होते हैं, जो कि सामान्यतः पादप के फूल में स्थित होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से इसका आंसर हम यहाँ तक लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख आपको बनाना है। तो बेटा ये यहाँ पे नर जनन ये दे रखा है इसका, तो इसको हम बना लेंगे। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बस हमें इसमें खाली चित्र बनाना है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम नर युग्मक का क्या नाम है। बेटा नर युग्मक का देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है। नर युग्मक का नाम होता है, ये हमारा नर युग्मक का शुक्राणु क्या है बेटा, ये शुक्राणु होता है, ठीक है ना बेटा। इसमें नर युग्मक का नाम क्या है बेटा, शुक्राणु होता है, शुक्राणु होता है उसका नाम। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ पे ये दे ही रखा है कि वृषण शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो इसका निर्माण आपको पता ही है कि वृषण में होता है। कहाँ होता है बेटा, वृषण में होता है, उसकी नलिका में इसका निर्माण होता है। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे इसका हम चौथे क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर बेटा, कि वृषण शुक्राणु नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शुक्राणु एकल कोशिका नहीं है। जबकि शुक्राणु क्या है बेटा, एकल कोशिका है। क्या है, एकल कोशिका है। देखो यहाँ पे दे रखी है भाई, शुक्राणु एक एकल कोशिका की तरह होती है, जबकि इसमें नहीं दिखा रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। हमें सही और गलत करने हैं। वृषण शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल एकदम हमारी सही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें और ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। थैंक यू।